शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, यह आत्मा अपने स्वाभाविक अवस्था में हो तो संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होती है, यानी पूरे यूनिवर्स को फिल कर सके ऐसी क्षमता वाला है। लेकिन यही आत्मा जब कर्मों के आवरण से घनीभूत रूप से घिरी हुई होती है, तब यह एक छोटा सा आकार, जैसे कि एक चींटी का आकार या चींटी से भी सूक्ष्म जीवों का आकार ग्रहण कर लेती है। ऐसा आत्मा के प्रदेशों में संकोच और विस्तार करने की संभावना होती है। ठीक वैसे ही जैसे हम कैंडल लाइट में देखें तो कैंडल लाइट कभी कुछ दूरी तक फैल पाती है, लेकिन अगर उसके ऊपर हम जार रख दें, कोई बर्तन रख दें, तो उसी के भीतर तक उसका प्रकाश रहता है। ऐसे ही हमारे ऊपर बहुत सारे कामनाओं के आवरण रहते हैं, इच्छाओं के आवरण रहते हैं, और उनकी वजह से हम छोटे से छोटे श्रिंक होते जाते हैं, छोटे रूप में, छोटे देह में पैदा हो जाते हैं। लेकिन छोटी देह में पैदा होने वाला ज़्यादा कर्मों वाला है, बड़ी देह में पैदा होने वाला कम कर्मों वाला है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। किंतु ये अवश्य है कि हम छोटी देह में चले गए या बड़ी देह में आ गए तो कहीं न कहीं इसके अंदर हमारे इंटेंट्स काम कर रहे होते हैं। और अब अगर हमें अपने स्वाभाविक दशा में आना है तो हमारा एक्सपेंशन पूरे यूनिवर्स जितना हो सकता है और होता है। परमात्मा को इसीलिए कहा जाता है कि वो सर्वव्यापक है, क्योंकि उसकी आत्मा जो शुद्ध आत्मा हो गई है वो होल यूनिवर्स को में एग्जिस्ट कर रही है। अभी हम अपने आत्मा को देखें कि हमारी आत्मा कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। मोस्टली जहाँ जहाँ हम अपने आप को राग से, मोह से बंधे हुए महसूस करते हैं, यानी जिन जिन से हमको लगाव है वहाँ तक हमारे आत्मा प्रदेश जाते हैं। जिन जिन से हमको दुराव है, द्वेष है, दुर्भावनाग्रस्त हैं हम जिनके प्रति, वहाँ तक भी हमारे आत्मा प्रदेश जाते हैं। लेकिन संपूर्ण विश्व में नहीं फैलते। क्यों नहीं फैलते? क्योंकि हमारे भीतर में अटकाव है। और वो अटकाव किस किस का है? तो जिनसे हम लगाव करते हैं उनका अटकाव है, जिनसे हम द्वेष करते हैं उनका अटकाव है, जिनसे हमने मानसिक संबंध बना लिए उनका अटकाव है। अभी जो मानसिक संबंध हम बनाते जाते हैं, इनको हम क्यों बाधक समझते हैं? क्यों इनको हम कहते हैं कि ये बाधा है, ये हमारी मोक्ष में बाधा है? क्यों है वो? मोक्ष में बाधा का मतलब क्या हुआ कि ये मानसिक संबंध हमें रोक देते हैं, हमें सीमित कर देते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर में किसी तरह से किसी के प्रति भावनात्मक या मानसिक संबंध नहीं बनाता है, इस स्टेज में वो आ जाता है कि उसके मन में किसी के प्रति ना लगाव है ना अलगाव है, तब उस सम्यक अवस्था के अंदर उसका आत्मा विस्तृत होता जाता है, विराट होता जाता है। तो विराट है वे आत्माएं जो कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के साथ में लगाव परक या अलगाव परक सोच के साथ नहीं जी रही है, यानी जो अपने भीतर में कोई अटकाव नहीं रखती है। अटकाव आने से हम सीमित हो जाएंगे और सीमा सदा ही हमें सालेगी। सीमा सालती है, सालती यानी कष्ट देती है, सीमा सालती है। असीम सुख देता है, असीम हो जाना सुख देता है, सीमा सदा सालती है। तो हम सीमाओं के प्रति जो एक मानसिक भावनात्मक संबंधों की सोच पाल करके जी रहे हैं, बस यही वो पॉइंट है जहाँ से हमें अपने आप को जगाना है। उस पॉइंट पर हम जागृत हो जाएं तो हम देखेंगे कि सारा विश्व मुझ में होता है, मैं सारे विश्व में व्याप्त होता हूँ, लेकिन तब ये मैं नहीं रहता है। मतलब जिसको हम अभी सेल्फ आइडेंटिटी के तौर पे मैं कहते हैं, फिर वो मैं रहता ही नहीं। फिर वो हमारा मौजूदगी सब जगह होती है, लेकिन फिर भी हम होते हुए भी किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ चिपके हुए नहीं रहते हैं, और तब हम पर्टिकुलर लोगों के साथ भी चिपके हुए नहीं रहते हैं। इन सब के बावजूद जिएंगे हम लोगों के बीच ही, रहेंगे हम अपने आप के शरीर में, और बोलेंगे भी इस तरीके से कि शायद ये मैं
मैं ये कर रहा हूँ या मैं जा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम भीतर में जानते होंगे कि ना यहाँ कोई मैं है, ना यहाँ कोई पर्टिकुलर के साथ में हमारी वो कनेक्टिविटी है जिसमें कि पहले हम सीमित हो जाते थे। अब देखो कितनी विचित्र बात है कि महावीर भगवान भी संबुद्ध हो जाने के बाद, केवल ज्ञानी हो जाने के बाद भी विचरण कुछ कुछ क्षेत्र में किए, सभी जगह नहीं गए। और उनसे जो लोग मिले वो भी थोड़े बहुत लोग थे, और उन थोड़े लोगों के साथ बतिया रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा ना उन थोड़े लोगों से संबंधित रही, ना किसी अन्य से। उनकी आत्मा सर्वत्र संबंधित रही। और तब वे सबके बीच में एक साधारण आदमी की तरह रहते हुए भी असाधारण अवस्था को जीते रहे। ये अवस्था आप और हम सबका इष्ट है। हम सब उस अवस्था में जिए, और उस अवस्था में जीने के लिए कुछ करना नहीं है, बस सीमाओं में जो सोने की आदत है उससे हमें जागना है। सीमित सोच से हमें जागना है। वो सीमित सोच किसी के भी प्रति हो सकती है, खुद के प्रति, बिजनेस के प्रति, लोगों के प्रति, संबंधियों के प्रति। सीमित सोच से परे हो जाओ। सीमित सोच यानी बस मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये मेरा है, ये पराया है, बस इस सोच से परे हो जाएं तो हम अपने वास्तविक सर्वव्यापक स्वरूपी इस अस्तित्व को अनुभव कर सकेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।